यहां पीएम मोदी 11,000 मिशन को मिलेगी धार, कोरोना पर महाप्रहार, सुलझाएगा नया साल, बच्चों की जान का सवाल। आखिरकार आया इनका चरण, 15 से 18 का होगा टीकाकरण। बाल वैक्सीनेशन का हुआ ऐलान, 3 जनवरी 2022 का क्या है प्लान? आई बच्चों की बारी, क्या है तैयारी? शनिवार को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। 13 मिनट 26 सेकंड के संबोधन में पीएम ने वो ऐलान किया जिसका पेरेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। बाल वैक्सीनेशन का ऐलान। इस ऐलान से एक तरफ पेरेंट्स खुश हुए, राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स कंफ्यूज भी हुए हैं। आज कोशिश उसी कंफ्यूजन को एड्रेस करने की। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना से जंग के बीच जिंदगी का पटरी पर लौटना टेढ़ी खीर है। इधर मजबूरी में, दबाव में, इच्छा से अनिच्छा से बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने का फैसला हुआ। एकमात्र हथियार जो ऐसे कदम में बच्चों को घरों से निकलने को काफी हद तक तैयार कर पाता, वो थी सेहत की सुई। ऐलान के बाद कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि डेट के अलावा और कुछ खास सामने नहीं आया सिवाय रजिस्ट्रेशन के, जैसे कौन सा टीका लगेगा, कैसे लगेगा, कहां लगेगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन सवालों, और इसी कड़ी में उभर रहे और भी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा मिशन बाल वैक्सीनेशन? और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहितेश, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर मोहितेश, बेसिक सवाल ये कि अभी सिर्फ इतना पता है कि रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से करवाया जा सकता है। कोविन ऐप पर जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसके बाद आगे जो भी मैसेज आए, इससे ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? आज ही क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है। कुछ बच्चों के पास जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, किसी के पास आधार कार्ड नहीं हो, तो उनके लिए स्कूल आईडी प्रूफ भी एक्सेप्ट करेगी अथॉरिटी। कोविन ऐप उसके लिए 10th आईडी एज ए 10th कार्ड उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। और 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 3 तारीख से कोवैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन 15 to 18 ईयर्स के लिए जो अभी अप्रूव्ड है उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम मैन पावर के थ्रू हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। सर, ये अभी फिलहाल सिर्फ कोवैक्सीन, जैसे हमारे पास तो चॉइस थी जो समय के साथ बढ़ी, अभी 2 ऐसी वैक्सीन है जिन्हें बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज की परमिशन मिली है। उसमें से अभी फिलहाल सिर्फ कोवैक्सीन, या बच्चों के लिए चॉइस रहेगी पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास? अभी जो गाइडलाइंस इशू हुई है कोवैक्सीन के लिए हुई है। वैसे इमरजेंसी अप्रूवल 12 to 18 ईयर्स के लिए था, लेकिन 12 to 18 की तैयारी करना थोड़ा टाइम और लगेगा, तो इसलिए जो 15 to 18 एक ऐसा एज ब्रैकेट है जो एडल्ट एडल्ट, सो वो एंड द रिस्क इज द सेम। तो इस वजह से उनके लिए जिस इस तैयारी के साथ अभी हम अब तक पॉपुलेशंस को वैक्सीनेट किए हैं, उसी तैयारी में, उसी मैन पावर, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ हम यूज कर सकते हैं। ज़ाइकोव डी जो कि नेजल वैक्सीन होनी थी, जिसे इमरजेंसी यूज की परमिशन पहले मिली थी देश में। जी जी जी, नेजल वैक्सीन की परमिशन इमरजेंसी यूज की मिली हुई है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मैन पावर को ट्रेन करना और उसके लिए एक सुटेबल टाइम चाहिए होगा, जिसके लिए शायद अभी गवर्नमेंट को तैयारी करने में टाइम है। फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का एक्सपीरियंस, जो ट्रेंड मैन पावर है उसके पास काफी है, और 15 to 18 को वैक्सीनेट करना आसान होगा, जैसे एडल्ट को कर रहे थे वैसे ही। तो जैसे ही जाइडस के या जो नेजल वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन है, उसकी परमिशन आएगी, वो भी इजीली इनोकुलेट किए जाएंगे। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। देखिए मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं। रितिका शर्मा जो कि एक स्टूडेंट है, मेरे साथ जुड़ रही हैं, और डॉक्टर के शर्मा निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग के। रितिका, वेलकम। डॉक्टर के शर्मा, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रितिका, क्या कुछ थॉट्स चल रहे हैं? मतलब काफी लंबे वक्त तक तो यही चल रहा था कि हमें वैक्सीन कब लगेगी, अब जब ये पता चला है वैक्सीन लगेगी, 3 जनवरी से लगेगी, तो क्या कुछ थॉट्स चल रहे हैं?
इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और जैसा देखा गया है कि दूसरी लहर में बुजुर्गों को ज्यादा खतरा था कोरोना से, और तीसरी लहर में जो कोरोना है वो डायरेक्ट बच्चों को अटैक कर रहा है। तो बच्चों को वैक्सीनेट हो जाना चाहिए, सभी पेरेंट्स को उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड करानी चाहिए। ना ही सिर्फ बच्चे सेफ रहे बल्कि उनके आसपास जो सराउंडिंग्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, उनमें भी सभी सेफ रहें और पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो इसलिए वैक्सीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन अब पेरेंट्स को किन किन स्टेजेस से गुजरना होगा, इस संबंध में बातचीत फैमिली आपकी करती होगी या आप अपने पेरेंट्स से कुछ सवाल पूछते होंगे जिनके जवाब आप खोजने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा कोई सवाल जो आपको लगता हो पूछा जाना चाहिए? जी सर, बहुत से बच्चे मार्केट जाते हैं और बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो पेरेंट्स को चिंता रहती है, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे इस परेशानी से ना गुजरे, उन्हें कोरोना नहीं हो जाए। क्योंकि मेरी जो मदर है उन्हें कोरोना हो चुका है, उन्हें पता है कि कितनी परेशानी इसमें झेलनी पड़ती है। तो उन्हें डर है कि कहीं मेरे बच्चों को इस परेशानी से नहीं गुजरना पड़े। तो वैक्सीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घर से बाहर कहाँ जाते हैं रितिका? आप स्कूल जाते होंगे, अगर किसी स्पोर्ट्स में है तो कॉलेज जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो बहुत से लोगों से मिलते ही हैं वहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और ये तो आपका भी अपना खुद का ऑब्जर्वेशन होगा कि जो कोविड गाइडलाइंस है वो पूरी तरह 100% के वे में तो फॉलो हो नहीं रही। मैक्स टू मैक्स अगर कहीं पे हो भी रही है तो वो 5 to 10% ही है। 90% जो लापरवाही सड़कों पर नजर आ रही है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। रितिका, मेरे साथ रहें आप। डॉक्टर के शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रेजेंट मैन पावर जो कि वैक्सीनेशन में लगा हुआ है, वो एक तरह से हम उसका मल्टीपल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो यह कि एक मैन पावर हमने लगाया हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, और एक लगाया है जो घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। अब एकाएक जब 8 करोड़ बच्चों के लिए उसी मैन पावर को यूज करना है तो क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी? खासकर इस बात की कि क्या स्कूलों में अवेलेबल करवा दें या वैक्सीनेशन सेंटर पर ही अवेलेबल कराएं, या जो टीमें घरों पर जा रही है वही सपोर्ट करेगी फैमिली को ताकि वो बच्चों का वैक्सीन लगवा पाए? डॉक्टर के हाँ सर, आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में कोविड का जो फर्स्ट डोज टीकाकरण है वो 89% हो चुका है, सेकंड डोज है 72% हो चुका है। अब जब बात करते हैं बच्चों की अपन, तो 15 साल से बड़े और 18 साल से छोटे जो बेनिफिशियरी है राजस्थान में 51,12,000 के करीब है। एस्टिमेटेड जो है 51,12,000 के करीब है। अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जो वैक्सीन काम में ली जाएगी कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की। अभी हमारे पास में 17 लाख डोज है। प्लान अभी तक जो हम कर रहे हैं हर दस्तक अभियान के तहत भी कर रहे हैं, साथ साथ में जो हमारा सेंटर्स बने हुए वैक्सीनेशन के वहां भी कर रहे हैं। और हमारा जो मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर और प्रशासन गांव के संघ अभियान जो लगा था उसमें भी हमने वैक्सीनेशन किया। अब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बिल्कुल ट्रेंड है इंट्रा मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में वैक्सीनेशन के लिए। और अभी जैसे हमारे पास जो टोटल बेनिफिशियरी अगर अपन देखते हैं 51,12,000 है, ये सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। तो अभी हम 1-2 दिन में मीटिंग होगी हमारे, मीटिंग होने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ बच्चों की संख्या के आधार पर हम स्कूल में भी कंडक्ट करेंगे वैक्सीनेशन। हाँ, मतलब स्कूल भी कंसीडर किया जा रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन डॉक्टर के मैं आपको 1-2 इंसिडेंसेस बताता हूं जो राजस्थान में सामने आए। चिकित्सा विभाग की टीम एक बुजुर्ग महिला के घर पहुंची, बुजुर्ग महिला ने गालियां देकर डंडा उठाकर उनको दौड़ा दिया। इसके अलावा एक जगह वैक्सीनेशन से बचने के लिए एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया तो स्वास्थ्यकर्मी पेड़ पर चढ़कर उसे वैक्सीनेशन लगा के आया। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप अर्बन और रूरल दोनों के लिए डिफरेंट प्लान रखेंगे या फिर कुछ और स्थितियां बन रही हैं, अभी सोचने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। अभी राजस्थान में जैसे अपन फर्स्ट डोज देखते हैं 89% कवर की जा चुकी है। उसमें जो ये मान लो कि 80% जो कवर किया है वो लगभग हमारे करीब 13 जिले हैं और 80% से कम वाले जो जिले हैं वो 3 ही जिले हैं जैसे। बाकी तो 30 डिस्ट्रिक्ट है जो 80% से ज्यादा वाले हैं। तो उसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ ब्लॉक है जहाँ पे माइग्रेशन ज्यादा है और ये सामाजिक बाधाएं है, सोशल जो टेंडेंसी है, सोशल टैबूज है वो ज्यादा है, इसलिए लोग इसको वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, किंवदंतियां हैं। तो हमारा जो स्टाफ है
वो प्रॉपर काउंसलिंग करता है थ्रू द सोशल लीडर। वहाँ के जो तो मैं आपको लोकल एक बता रहने रहा हूं वाले कि हैं, आपके सामने एक हर्डल रहेगा, आपकी टीम के सामने एक हर्डल रहेगा। हो सके तो इस ओर भी सोचकर देखिएगा कि जो लोग खुद वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हो रहे थे और उन्हें किसी तरह आपने वैक्सीन लगा दी, वो अपने बच्चों के लिए तैयार हो पाएंगे क्या? वो इस हद तक जागरूक हुए हैं? इस बैरियर को भी आपको सोचना होगा। डॉक्टर के मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर मोहितेश, अब देखिए दूसरा सवाल, हम लोगों को जब वैक्सीन लगी हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हम चाहते थे वैक्सीन लगवाना। हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, वैक्सीन लगवाई। रात में अगर बुखार भी आया तो हम डरे नहीं, जो भी हमको बोला गया था वो हमने फॉलो कर लिया। अब ये जो मौसम है अभी फिलहाल, वो बच्चों में हम देख रहे हैं उनको फीवर भी आ रहा है, वायरल टेंडेंसीज भी हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोरोना ही हो। इस बीच वैक्सीन हम लगाने वाले हैं, तो रिसर्चर्स क्या कह रही है या ट्रायल क्या कह रहा है कि क्या वो इफेक्ट्स हो सकते हैं जो बच्चों पर इनिशियली 2-3 दिन देखने को मिले? नहीं तो पेरेंट्स हैं सर, हाय तौबा तो हम मचाएंगे ही। कोवैक्सीन की परमिशन जो इमरजेंसी यूज दी गई है वो इम्यूनोजेनिसिटी को देखते हुए दी गई है और इम्यूनोजेनिसिटी ट्रायल बताता है कि कोवैक्सीन अच्छा खासा इम्यून रिस्पांस दे रहा है। इसके अलावा भी और भी स्टडीज हुई हैं जिसमें विथ और विदाउट वैक्सीन भी जो सब एडल्ट हैं 15 to 18 ईयर्स वाले हैं उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस काफी बेहतर है विदाउट वैक्सीन। तो अगर विदाउट वैक्सीन भी अगर उनके एंटीबॉडी रिस्पांस अच्छे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वैक्सीन के साथ जो ट्रायल है उसके इम्यूनोजेनिसिटी जो है उसमें एंटीबॉडी रिस्पांस काफी अच्छा आया है। तो साइड इफेक्ट्स ओवरऑल एडल्ट पॉपुलेशन में भी बहुत कम देखे गए हैं, रेयर देखे गए हैं। वर्ल्ड वाइड डाटा यही बताता है और ये वैक्सीन अदरवाइज भी काफी हद तक सेफ है। तो सब कुछ अच्छा है, मतलब बच्चों को भी 2 डोज वाले सिस्टम से ही गुजरना होगा, उन 2 डोजेस के बीच में कितना गैप होगा, इस तरह की चीजें सेम है। अभी जो कोवैक्सीन है जो शेड्यूल्ड डोज जो गैप एडल्ट्स के लिए फॉलो कर रहे हैं सेम फॉलो अभी हम इस 15 to 18 ईयर्स के लिए फॉलो करेंगे। और 15 to 18 ईयर्स वाली एज वाले बच्चे काफी अवेयर हैं, वो सोशली अवेयर हैं और हर इश्यूज पे उनकी नजर रहती है, उनमें एक्सेप्टेंस लेवल काफी बेहतर होगा। नहीं सर, लेकिन मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। इस पूरे कोरोना काल में बिना छुट्टी के हम भी लगातार काम करते रहे। हमने एक बात को महसूस किया कि जितनी भी प्लानिंग होती है वो इनिशियली अर्बन सेक्टर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है क्योंकि वहां पर ये चीजें करना आसान है, उसके बाद हम बड़ा टास्क देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप रूरल सेक्टर में घुसेंगे चीजें बदल जाती हैं। उसका 1-2 एग्जाम्पल मैं अभी डॉक्टर के शर्मा को दिया था, तो डॉक्टर मोहितेश आपने भी सुना होगा। रूरल सेक्टर के लिए एक सेपरेट प्लान, एक सेपरेट वे आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें तो हैं। हाँ, जैसा सर ने बताया कि स्कूल अथॉरिटीज और स्कूल को भी कंसिडर करेंगे, तो वो बहुत बड़ा एक ऐसा कैचमेंट है जहां पे हम नॉलेज की बात करते हैं। तो वो इस एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे टीचर्स को काफी अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं, तो काफी प्लान करते हैं। तो स्कूल कैन बी टेकन एज गुड सेटअप कि जहां पे हम वैक्सीन को आगे प्रमोट करें। बिल्कुल, अगर गांव देहात में सरकारी स्कूलों में पहुंचकर टीमें वैक्सीन लगवाएंगी और बच्चे वहां पर पढ़ने पहुंच रहे हैं तो ये एक बेटर स्पॉट हो सकता है तब सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए। रितिका, आपके पेरेंट्स जब वैक्सीनेशन सेंटर गए होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, वो आपको हो सकता है अपने साथ न ले गए हों। आपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की तस्वीरें जो हो सकता है देखी हो, वो मोबाइल पर देखी हो या टीवी चैनल्स पर देखी हो, लेकिन अगर आपको वैक्सीनेशन सेंटर और स्कूल में से चॉइस दी जाए तो आप किसे चुनना पसंद करेंगी? सर, मैं वैक्सीनेशन सेंटर को ही चूज करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन स्कूल तभी जा पाएंगे जब अपन पूरी तरह वैक्सीनेट होंगे। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलने वाली है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये चॉइस दे रहा हूं कि आपको वैक्सीन लगवानी है, या तो आप स्कूल में जाकर वैक्सीन लगवा लें, हम वहां इंतजाम कर देंगे, या फिर आप वैक्सीनेशन सेंटर जाकर लगवा लें, हम वहां इंतजाम कर देंगे। क्या बेटर प्रोस्पेक्ट लगता है आपको? सर, स्कूल ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज वहां पे क्या है, सब बच्चों को वैक्सीन मिल पाएगी। वो बच्चे खुद जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं वहाँ स्कूल में। रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर ली? ये आपको ये जानकारी मिल गई है 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और हो जाएगा? जी सर।
ठीक है। और दूसरा, अभी फिलहाल सिर्फ कोवैक्सीन लगेगी। आप इतने समय से वैक्सीन के बारे में सुन रही होंगी, हो सकता है आपने जर्मन वैक्सीन और इंडियन वैक्सीन और उनके कंपैरिजन और तमाम चीजें सोची होंगी। आज आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है फिलहाल के लिए कोवैक्सीन। ओके, इसमें और तो अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, ये ओके है आपको? यस सर, बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, ठीक है रितिका। डॉक्टर के देखिए, मैं ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग का हिस्सा है कि हम स्कूलों को अपने साथ जोड़ें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको गांव देहात के क्षेत्रों में मिलेगा बच्चों तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, अब आपको 3 फ्रंट पर काम करना है। एक तो वो जो कि पुराने बचे हुए ही हैं, उन्हें किसी तरह ढूंढ कर वैक्सीनेशन के लिए राजी कर सुई लगाना। दूसरा ये कि आपकी एक टीम लोगों के घरों तक जाएगी। और तीसरा, आपको यह भी देखना है कि अब स्कूल के बच्चे तो हैं ही, लेकिन जो प्रिकॉशनरी डोज की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है, उसको भी साथ साथ चलाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि टास्क लाइट हुआ है, टास्क उतना ही बना हुआ है, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा और दम फुलाने वाला होगा। जी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 60 साल के लोग हैं, हाई रिस्क वाले हैं, मॉर्बिडिटी वाले हैं, उनके लिए भी 10 जनवरी से अभियान चलाने के लिए कहा है। और आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड डोज तो राजस्थान में बहुत अच्छा कवरेज है। और हम ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं है, हमारे पास तो ह्यूमन रिसोर्सेज है, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेंड है, हमारे पास प्लानिंग है। और हम लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव और वैक्सीनेशन में जो काम किया राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने, और राजस्थान के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो मेडिकल हेल्थ में लगे हुए हैं, उन्होंने वो बहुत सराहनीय काम किया। और इसके साथ साथ जैसे आप बताते हैं अर्बन और रूरल एरिया में भ्रांतियां ज्यादा होती है, उसको भी हमने पार पाई है। बहुत सारा अभी अगर एवरेज देखते हैं तो राजस्थान का जो एवरेज है फर्स्ट डोज का 89%। लेकिन डॉक्टर के एक बात बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि जिसको टीका लगाने में आपकी टीम को पसीने छूट गए वो अपने बच्चे के लिए रेडी होगा? वो तो ये सोच रहा है कि मैं मरता ना क्या करता, मैंने टीका लगवा लिया लेकिन बच्चों को नहीं फंसने दूंगा। उनके लिए हमारे पास प्लान है ना सर, उनके लिए प्लान है कि जैसे किसी ग्राम पंचायत में अगर 10 लोग टीका नहीं लगाते हैं तो वहाँ के जो सोशल लीडर है, बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा लिया, उनके साथ मिलकर हमारे चिकित्सा विभाग के जो कार्मिक है उनको समझाइश करेंगे और उसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे। साथ साथ में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो लोग फरवरी ये जो शेड्यूल डेट दिया है उन्होंने, उस तक अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो उनको विभिन्न सेवाओं से वंचित किया जाएगा। तो राजस्थान के और भारत के जो लोग हैं, तो एक तो है कि समझाइश के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सर्विसेज ग्रास रूट लेवल पे डिलीवर कर सकते हैं। हर घर दस्तक अभियान के तहत हमने सर्विसेज ग्रास रूट मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चों को भी इस हर घर दस्तक में जोड़ा जाएगा? क्या इसको ख्याल रखा जा सकता है या अपने काम बढ़ जाएगा, लेकिन क्या इसको भी सोचा जाएगा? हाँ, जो लैपटॉप अब जैसे हम कर रहे हैं, जहाँ पे लैपटॉप बच्चे हैं और 3 जनवरी से हम शुरू कर देंगे, उसमें अगर बच्चे आएंगे तो उनको लगाया जाएगा वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे हम स्कूल को इंक्लूड करेंगे, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर में जैसे हम 18 साल और बड़े लोगों को लगा रहे हैं, उसी प्रकार से 15 से 18 साल के बच्चों को लगाएंगे। तो बहुत सारी साइट है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। 51 लाख और 52,000 जो बेनिफिशियरी हैं 15 से 18 साल के, ठीक है, उनको हम एक शेड्यूल टाइम में वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है। डॉक्टर मोहितेश, देखिए हम लोगों ने क्या देखा, एक वायल देखा जिसमें एक कलरलेस लिक्विड था जो कि हमारी जान बचाने के लिए बेहद जरूरी था। हमने देखा कि उस वायल में से 10 लोगों को, कुछ जगहों पर तो ये परसेंटेज 100 के ऊपर गया, 10 लोगों को वैक्सीन लगा दी। सेम वायल, सेम लिक्विड बच्चों को लगाया जा रहा है या फिर वो डिफरेंट है? वैक्सीन सेम ही होती है। वो मल्टी डोजिंग, जब भी मास कैंपेनिंग होती है तो मल्टी डोजिंग वायल ही यूज होती है और वही बेटर ऑप्शन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो मल्टी डोजिंग वायल ही होनी चाहिए और वो आसान भी होता है। लेकिन अब जब टीमें हर घर दस्तक देंगी, मान लीजिए एक वायल से एक किसी बच्चे को अगर लगा दिया या वैक्सीनेशन सेंटर पे एक बच्चे को लगा दिया, अभी फिर भी बचे हुए कि उतने नंबर्स में नहीं आए, तो कहीं वायल वेस्टेज वाली सिचुएशन तो नहीं बनेगी?
वेल वेस्टेज तो वो हम मान के चल रहे होते हैं। जब भी ऐसे इतने बड़ा कैंपेन प्लान करते हैं तो एक्सेप्टेंस वो एक सर्टेन परसेंटेज हम उसको मान के चलते हैं। और जो जिस फेज में अब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इसमें एक्सेप्टेंस पहले वाले एक्सेप्टेंस लेवल से ज्यादा होगा। अब इनहिबिशन जो शुरुआती इनहिबिशन थे, अब कई 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है, तमाम पॉपुलेशन कवर है। सर जैसा बार बार बता रहे हैं, फर्स्ट डोज राजस्थान में 80% तक कवर, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी काफी बिल्ड हुआ है। ये पिछले एक साल में जो कॉन्फिडेंस शुरुआती टाइम पे लोगों का अगर इनहिबिशन या हेजिटेशन थी, तो वो अब देख रहा है कि सामने वाला बंदा वैक्सीन लगाने के बाद ठीक है और उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब वो जो किंवदंतियां थी वो अपने आप उसको रिजल्ट दिख रहे हैं। तो वो एक्सेप्टेंस पहले बार की तुलना में बच्चों में एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी और हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी देखिए, आसान फिर क्या होगा। कारण, और जब हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर क्या कारण है कि हम 15 पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा